नमस्ते, अभी हम आ चुके हैं चैप्टर 12 में क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड रिसर्च रिपोर्ट। तो इस चैप्टर में जो है बेसिकली हम यहाँ पे बातचीत करेंगे कि एक रिसर्च रिपोर्ट जो होता है उसमें क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और उसका क्या मतलब क्या-क्या क्वालिटीज़ हैं व्हिच मेक्स इट अ गुड रिसर्च रिपोर्ट। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्योंकि जब भी आप अपना रिसर्च रिपोर्ट तैयार करेंगे, इट हैज़ टू बी वेरी क्लियर, वेरी प्रिसाइज़, वेरी सिंपल, वेरी ईज़ी फॉर योर कस्टमर्स एंड फॉर योर ऑडियंस टू अंडरस्टैंड। नहीं तो अगर आप कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बनाते हैं, जार्गन लिखते हैं वहाँ पे एंड इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल एंड इट इज़ नॉट यूजेबल और कंज्यूमेबल फॉर योर कस्टमर और बेसिकली फॉर योर ऑडियंस, देन इट रियली डजंट मेक सेंस। तो इसमें हम बात करेंगे इस सेगमेंट में, इस चैप्टर में हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल्स में, ताकि आपको पता लगेगा कौन-कौन से पैरामीटर्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप रिसर्च रिपोर्ट एक अच्छा रिसर्च रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज़ जो है वो हम बात करेंगे, हर एक पॉइंट को जो हम कवर करेंगे और यहाँ पे जो वीडियो है वो हम एक-एक पॉइंटर को लेके बनाएँगे। उसी के साथ-साथ ये अगर नोट्स आपको चाहिए तो फिर आप इसको बुक फॉर्मेट में परचेज़ कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड रिसर्च रिपोर्ट। सो प्राइमरीली a research report is a versatile document that serves multiple purposes, यानी including presenting investing ideas, providing market perspective and delivering detailed company analysis। ताकि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एज अ रिसर्च एनालिस्ट, आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको डेटा प्रोवाइड करना है, बेसिकली आपको अपना एनालिसिस प्रोवाइड करना है कि जो सिक्योरिटीज है उसको बाई करना है, सेल करना है या बेसिकली उसको होल्ड करना है। यही तो मेन ऑब्जेक्टिव है ना। तो ये डिसीजन मेकिंग आपको जब आप कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रेजेंट करने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है दैट यू आर प्रोवाइडिंग विद अ रिसर्च रिपोर्ट। तो एक अच्छा क्वालिटी के क्या-क्या फीचर्स होते हैं, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, क्लैरिटी ऑफ आइडिया, मेकिंग श्योर दैट हाँ, जो भी चीज़ आप बता रहे हैं दैट इज़ ईज़ी टू अंडरस्टैंड, सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। सिंपल, क्लियर और एक क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए। डेवलप एंड प्रेजेंट आर्गुमेंट्स इन अ लॉजिकल वे। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया कि भाई खरीद लो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा कि भाई ये क्यों अच्छा है, ये किस तरीके से अच्छा है, हाउ इज़ इट एंड व्हाई इट इज़ गुड। यहाँ पे आपको एक नैरेटिव स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको तैयार करना पड़ेगा ताकि जो बंदा इसको स्टडी करेगा दैट दैट पर्सन और दैट ऑडियंस विल बी कन्विंस्ड कि जो भी आप बता रहे हो, एक कन्विक्शन आपको तैयार करना पड़ेगा। यू नीड टू हैव योर ओन कन्विक्शन एंड ऑल्सो आपको ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा, बेसिकली आपको कन्विंस करना पड़ेगा जो आपका रिसर्च रिपोर्ट स्टडी कर रहा है। एक नैरेटिव आपको बिल्डअप करना पड़ेगा कि हाँ, जो डिसीजन आप बता रहे हैं, जो एनालिसिस आपने किया है वो क्लियर है। ऐसा हैफा-ज़ैट नहीं है कि एक पेज में आप बोल रहे हैं कि अच्छा है, दूसरे पेज में बोल रहे हैं कि इट मे बी गुड और बैड। सो इसमें क्या होता है कि जो रिसर्च रिपोर्ट स्टडी करेगा, इट कैन बी योर कस्टमर, इट कैन बी एनीवन, तो वो क्लियर नहीं होगा, उसको लगेगा कि भाई बोलना क्या चाहते हो आप। एंड ऑल्सो यू हैव टू कस्टमाइज़ फॉर योर रीडर्स, क्योंकि हर एक रीडर आपका जो ऑनलाइन में आप उसको सेल कर रहे हैं या आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को समझ के उसको आपको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। अगर टेक्निकल लोग हैं या टेक्निकल कस्टमर है या मे बी आप अपने फाइनेंशियल वर्ल्ड में इसको शेयर करना चाहते हैं, सो टेक्निकल चीज़ों को आप डेफिनिटली टैम, फिर आपका पीई, ये बेसिक चीज़ें आप बता सकते हो। पीई, पीबी, ये सारे आप जो है बता सकते हो। आरओआई, आरओई, आरओएस, सीएसी, ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। मे बी आपको भी लग रहा होगा अच्छा ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है। बट जो आम जनता होती है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो कस्टमर आया है उसको शायद से सीएसी का मतलब नहीं पता है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट उसको में भी पता नहीं है, लाइफ टाइम कस्टमर वैल्यू उसको शायद से पता नहीं, बट आपको उसको समझाना पड़ेगा कि जो भी आप लिख रहे हैं अपनी रिपोर्ट में, उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है और उसको किस तरीके से समझना है। सो दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। और जब भी आप रिसर्च रिपोर्ट बना रहे हैं, ऐसे नहीं तो आपने रैंडम चीज़ें लिख दी हैं, यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप किस तरीके से उसको प्रेज़ेंट कर रहे हैं, आपका व्यूज़, आपका कंक्लूजन, आपका रिकमेंडेशन, किस तरीके से आप उसको प्रेज़ेंट कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। और सिंपल सा चीज़ है कि जो क्रेडिट रेटिंग होता है, क्रेडिट रेटिंग वाले जो कंपनीज़ है, वो जो रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसको आप सैंपल ऐसे देख सकते हैं कि हाउ एंड व्हाट दे आर सजेस्टिंग। एंड यहाँ पे आपको अपना क्रिएटिव प्रोसेस है, जो भी आपका राइटिंग प्रोसेस है, उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी को इन्वॉल्व कर सकते हैं। स्पेशली स्ट्रक्चरिंग, जैसे ये जो नोट्स हमने बनाया है, इसमें हमने सारी चीज़ों को सिंपल भाषा में, सिंपल तरीके से छोटे-छोटे टुकड़ों में उसको हमने बनाया ताकि आपको समझने में आसानी हो, रीडिंग करने में भी आसानी हो और आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में भी ये आपको मदद कर पाए। तो इसी तरीके से आपको जो है कस्टमाइज़, बेसिकली यहाँ पे आपको क्रिएटिव प्रोसेस को इस्तेमाल करना है और कि आपको कस्टमाइज़ करना है ताकि आपका जो रीडर है या आपका जो कस्टमर है या आपका जो ऑडियंस है, उसके लिए ये आपका सिंपल हो जाता है, इट बिकम्स मच ईज़ियर। सो दीज़ आर द थिंग्स जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा एंड दैट इज़ these are the qualities of a good research report। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस नोट्स को जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि बुक फॉर्मेट में या पीडीएफ फॉर्मेट में आप इसको परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।